Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हमने ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम को समझा। आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के सबसे इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक पर आते हैं, लेटर वैदिक रिलीजन, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक के लिटरेचर को। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में इंडिया के कुछ सबसे बड़े कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे, जैसे धर्म, कर्म, संसार, मोक्ष, आत्म एंड ब्राह्मण। और इसी पीरियड में उपनिषद, वेदांग और महाभारत, रामायण जैसे महान ग्रंथों की फाउंडेशन भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर वैदिक के रिलीजन, नेचर ऑफ रिलीजन क्या था। एक क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था। सिंपल था, है ना, नेचर वर्शिप थे। लेकिन लेटर वैदिक में ना मच मोर कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब लोग सिर्फ ना रेन, फायर, सन की वर्शिप नहीं कर रहे थे। रिलीजन ग्रेजुअली ना फिलोसफिकल बन रहा था। लोग क्वेश्चन पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, डेथ के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, लाइफ का पर्पस क्या है। और यहीं से जो है ना इंडियन फिलोसफी की जर्नी स्टार्ट होती है। मेन फीचर जो था ना यहाँ पे वर्शिप ऑफ वैदिक डेटीज कंटिन्यू था। वैदिक जो डेटीज थे उनकी वर्शिप कंटिन्यू थे। इलेबोरेट हो गए थे यज्ञ, धर्म में बिलीव करने लग गए थे, कर्म में बिलीव करने लग गए थे, एंड धीरे धीरे शिफ्टेड फ्रॉम रिचुअल्स टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में ये लोग शिफ्ट हो गए थे। आइडियाज ऑफ मोक्ष एंड रीबर्थ आ चुका था। तो एग्जाम्पल, जैसे आज भी लोग पूजा करते हैं लेकिन कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड में ना रिलीजन, रिचुअल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग मूव कर रहे थे। अब आता है सवाल कि मेजर डेटीज कौन थे यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट गॉड्स देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्र के बारे में। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर, थंडर, रेन, लीडर्स ऑफ देवास कहते हैं इसको। वृत्रा नाम के डेमंस को हराया था, सिंबल था वज्र। ये हमने ऋग्वेदिक में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेदिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, तो यही थे, इंद्र ही थे जो ऋग्वेदिक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। देन आता है हमारा अग्नि, गॉड ऑफ फायर। गॉड्स और ह्यूमन के बीच ना मैसेंजर का काम करते थे ये, और हर यज्ञ में प्रेजेंट रहते थे, और इसका सिंबल था फायर। एग्जाम्पल, जैसे आज हम ईमेल भेजते हैं ना, एंशियंट इंडिया में अग्नि ऑफरिंग को ना गॉड तक पहुंचाने का एक जरिया था कि आपको अगर कुछ भी भगवान से मांगना है तो आप अग्नि में समापन कर दो, डाल दो, आप बोल दो, वो चीज आपके भगवान तक, इष्ट देव तक पहुंच जाएंगे। अग्नि में डिवाइन मैसेंजर का काम करते थे। एंड देन आता था वरुणा, गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, जिसको रता भी कहते थे। मॉरल लॉ का प्रोटेक्टर था, जस्टिस और ट्रुथ का सिंबल था कि सच्चाई के लिए ये लड़ेंगे, गलत के अगेंस्ट बोलेंगे। सिंबल ऑफ पसा, नोस, ये था इसका। फिर आता है सोम। सोम जो है एक प्लांट था, सेक्रेड ड्रिंक का देती थे, स्ट्रेंथ करती थी, इमोरलिटी प्रोवाइड करता था, और सिंबल था सोम प्लांट इसका। ठीक है, एंड देन आते हैं हमारे सूर्य, सन गॉड, मतलब लाइट और एनर्जी का सोर्स। सिंबल था सन और चैरियट। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो अब वर्शिप कैसे होता था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस था यज्ञ। ठीक है, याजना कहते हैं जिसको, सेक्रीफाइसेस रिलीजन का ना सेंट्रल फीचर था। 3 सेक्रेड फायर्स थे, एक था ग्रहपत्य, एक था अहवन्या, और एक था दक्षिणा। 3 तरीके का था यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफरिंग क्या था ना, उसमें दी जाती थी घी, ग्रेन्स, एनिमल, कुछ सेक्रीफाइसेस में एनिमल्स भी होते थे, और सोम सोम, ये जो हो ना इनका रस, ये भी दिया जाता था। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि यज्ञ ना एक्सपेंसिव होता जा रहा था, और इसी वजह से ना ब्राह्मण को ना इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लग गया था सोसाइटी में। डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू आइडिया कैसे डेवलप हुआ, अब आते हैं इस लेक्चर पर, और ये बहुत फेवरेट है एग्जाम्स का। जैसे सबसे पहले आया धर्म, मोरल ड्यूटी, राइट कंडक्ट, सोसाइटी को ऑर्डरली रखने वाला रूल्स। यहाँ पे ये सारी बातें होने लगी। जैसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ना आपका धर्म है, टीचर का पढ़ाना धर्म है। फिर बात होने लगी कर्म के बारे में, मतलब एवरी एक्शन हैज अ consequences, मतलब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, ये वाली बात। एग्जाम्पल, कि एग्जाम से पहले पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और नहीं करोगे तो consequences भी मिलेगा। और यही जो है कर्म का बेसिक लॉजिक था है। फिर आता है संसार,
ये ना साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को दिखाता है। डेथ एंड नहीं है, वो कहते हैं डेथ, मृत्यु जो है ना वो समाप्त नहीं है, सोल फिर से जन्म लेती है। एंड देन आता है मोक्ष, मीन्स साइकिल ऑफ फ्रीडम, अनलिमिटेड, अल्टीमेट गोल है, परमानेंट पीस मिलता है यहाँ पे। एंड देन आता है आत्मन, मतलब सोल, इंडिविजुअल सेल्फ। लेटर उपनिषद के अकॉर्डिंग ना आत्मन जो है ना वही ब्राह्मण बने, ये इंडियन फिलोसफी का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके याजनास यानी सेक्रीफाइसेस के बारे में। पहला था दर्श, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, दर्श पूर्णमासा समथिंग। ठीक है, न्यू मून और फुल मून सेक्रीफाइसेस, इसमें ना रेगुलर मंथली सेक्रीफाइसेस होते थे। फिर था अग्निस्तोमा, अग्निस्तोमा, ओके। इसमें ना मोस्ट कॉमन सोम सेक्रीफाइसेस होता था राजसूया। राजसूया में ना किंगशिप स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध, इसमें ना हॉर्स सेक्रीफाइसेस होते थे, इंपीरियल पावर का सिंबल होता था। एंड देन द वाजपेय, वाजपेय इज लाइक द स्ट्रेंथ एंड द सुप्रीमेसी। इसमें ना चैरियट रेस लगाया जाता था कि घोड़े को ना दौड़ने में लगाया जाता था कि कौन जितनी दूर तक जिसका घोड़ा जाएगा वो टेरिटरी उनकी। ठीक है, अब रोल ऑफ प्रीस्ट का क्या रोल होने लग गया। अब सवाल आता है कि याजनास कौन कंडक्ट कराते थे, ब्राह्मण्स है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रीस्ट आ गए थे। एक थे होत्र जो रिसाइट करते थे हाइम्स को। फिर आते थे अध्वर्यु जो एक्चुअल रिचुअल परफॉर्म करते थे। फिर थे उद्गत्र, ठीक है, जो ना संवाद चैंट करते थे। फिर थे ब्राह्मण्स जो थे सुपरवाइज करते थे सारी सेक्रीफाइसेस को। ठीक है, तो आज के इवेंट को मैनेजमेंट जैसे टीम करती है ना, उसी तरीके से उस वक्त अगर कोई भी याचना या यज्ञ कराया जाता था तो ये जो थे ये मिलके उसको मैनेज करते थे। अब है प्लेस ऑफ वर्शिप की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लेटर वैदिक पीरियड में ना टेम्पल्स नहीं थे, वर्शिप ओपन स्पेस में होती थी। यज्ञ जो है वे जो है एकदम ओपन स्पेस में होते थे, सेक्रेट प्लेसेस जैसे कि रिवर्स के किनारे, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इन सब जगहों पे। रिलीजियस लिटरेचर की अगर हम बात करें तो रिलीजन को ना समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डेवलप हुए थे, जैसे ब्राह्मणास यानी यज्ञ को एक्सप्लेन करता था। अरण्यक जो फॉरेस्ट टेक्स्ट थे, मेडिटेशन और सिंबल के बारे में बात करते थे। उपनिषद जो फिलॉसफी थी, आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष के बारे में बात करते थे। वेदांगास तो वेदास को समझाने का एक टूल था। अब आते हैं कि इम्पैक्ट क्या थी सोसाइटी पे। रिलीजन ना सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। ब्राह्मण पावरफुल बने, ये सोशल यूनिटी इंक्रीज हुई, फिलोसफिकल ट्रेडिशन डेवलप हुई और इंडियन स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन भी बना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके लिटरेचर के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो श्रुति का मतलब होता है दैट विच वॉज हर्ड। श्रुति का मतलब जो आप सुने हो, ठीक है, जिसमें आता है सबसे पहले संहितास। ये ना कलेक्शन ऑफ हाइम्स थे जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। फिर इसका पर्पस क्या था, मंत्र और रिचुअल्स। फिर आते थे ब्राह्मणास, ये क्या था, ये प्रोज टेक्स्ट थे, मतलब कि सेक्रीफाइस को एक्सप्लेन करते थे, जैसे कि ऐत्रेय, सतपथ, तैत्रीय, कौस्तिका, कौशितकी, ये सारी इसमें आते थे। फिर आता था अरण्यक। अरण्यक जो थे ना ये फॉरेस्ट टेक्स्ट था, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता था। और उपनिषद जो था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडियन फिलोसफी का हार्ट माना जाता था। अब इम्पॉर्टेंट उपनिषद की बात हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ऋग्वेदा में। आप वहां भी जाके उसको देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट उपनिषद थे, 18 थे। ओके, अब बात करते हैं पुराण 18 थे। उपनिषद जैसे कि हमने पढ़ा था, ईसा पढ़ा था, केना पढ़ा था, कथा, प्रश्ना, मुंडका, ये सब पढ़ा था, बृहदरण्यक, ये सारे पढ़े थे। अब आते हैं नॉन, जो है ना नॉन वैदिक लिटरेचर, जिसको स्मृति कहते हैं। मतलब किसी ने सुना, मतलब श्रुति, ये सुन के फिर जो याद रहा ना उसको जो लिखा वो स्मृति कहलाता है। मतलब जैसे इतिहास जिसमें ना हिस्टोरिकल एपिक नैरेटिव किया गया था, जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वहीं थे धर्म सूत्रास, ठीक है, धर्म जैसे सोशल एंड मॉरल रूल्स के बारे में, इसमें जैसे गौतम, ये सारे थे, बुद्धयान, वशिष्ठ, ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही सारे आते थे
इसमें रूल्स ऑफ डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बात करते थे। सुलभ सूत्रास में टेक्स्ट ऑफ ऑल्टर अल्टर कंस्ट्रक्शन, जियोमेट्री, मेजरमेंट। उसके बाद वेदांगास में जो है ऑक्सिलियरी डिसिप्लिन, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ बात करते हैं। 6 वेदांगास थे, शिक्षा, व्याकरण, छंदास, निरुक्ता, कल्प, ज्योतिषा। ये आप ऋग्वेदिक वाले लेक्चर में जाके पढ़ सकते हो, वहां पे है। ठीक है। अब इसके मेन फीचर के बारे में बात करते हैं। लेटर वेदिक का ना लिटरेचर का मेन फीचर क्या था, तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, यानी कि आत्मा, ब्राह्मण एंड मोक्ष, इनके बारे में बात करते थे। रिचुअल्स टू फिलोसफी तक शिफ्ट हुआ था, मतलब फोकस शिफ्ट फ्रॉम सेक्रीफाइसेस टू विजडम। फिर आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ण, आश्रम, फैमिली सिस्टम के बारे में इसका फीचर इसमें बात करते थे। एथिक्स, धर्म, ट्रुथ, ड्यूटी, नॉन वायलेंस के बारे में बात करना। साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात करना, मतलब एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। लिटरेरी डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ ऑफ संस्कृत प्रोज एंड वर्सेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है। तो ये सारी है। अब हम बात करते हैं कि इसके ना जो लेगेसी है लेटर वैदिक लिटरेचर का। अब आप सोचो, क्लास सोचो कि आज भी हम धर्म, कर्म, मोक्ष, रामायण, महाभारत, उपनिषद के कॉन्सेप्ट को ना हम पढ़ते हैं। ये सब इसी पीरियड का देन है। ठीक है। आप इसको एक जस्ट रिवीजन के पर्पज से आप इसको देख सकते हो। जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी का बस शॉर्ट वर्जन में, ताकि आपको रिवीजन के लिए आसानी हो। ठीक है। ये टाइम पीरियड है जो हमने स्टार्ट किया था ना वैदिक क्लास, वहां से लेके आज तक जो हमने पढ़ा ना, उसका ये सारा टाइम पीरियड है। और ये आप मेमोरी ट्रिक के लिए याद कर सकते हो। ठीक है। ये जो भी है यहाँ वाला, यहाँ पे आपको। अब अगर हम कंक्लूड करें तो क्लास, लेटर वैदिक रिलीजन ने इंडिया को ना क्या दिया, हमें धर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में, संसार, मोक्ष, आत्म, ब्राह्मण, फिलोसफी के बारे में बताया। और ये सब जो है, और लेटर वैदिक लिटरेचर ने क्या दिया हमें, उपनिषद दिया, वेदांग दिया, रामायण, महाभारत, फिलोसफिकल फाउंडेशन दिया इंडिया को। और इसी पीरियड में ना रिलीजन रिचुअल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करता है। और इंडियन सिविलाइजेशन जो है अपनी इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी अचीव करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। सो एक सवाल है कि आपको सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? क्या वो धर्म लगता है, कर्म लगता है, संसार लगता है, मोक्ष लगता है, या आत्मन लगता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।